हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। लाभ और हानि देखो, आज की जो क्लास है वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल से है। तो जिस भी भाई ने पढ़ रखी है वो 2x या 3x की स्पीड पर इसको पढ़ ले, ठीक है। समझ में आई बात। क्योंकि क्या है कि ये वाले क्वेश्चन क्या है, बहुत ही चिंदी है। चिंदी का मतलब बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन है। ये पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि जो कोई भी भाई मैथ से नहीं है, जो मैथ सब्जेक्ट 12th क्लास में नहीं लिया था, आर्ट्स से हो या किसी अदर सब्जेक्ट से हो, तो उनको ये सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज की क्लास को शुरू करें। देखो पहला क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रिय मूल्य, यानी कि जो सीपी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 500 रुपए, इसे 600 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो भाई, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा आज की पहली क्लास से लेकर लास्ट की क्लास तक, जब भी मैं मैथ पढ़ाऊं तो आप क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा गौर से उसको पढ़ने की कोशिश करें। एक बार में समझ में नहीं आए तो दो बार में, क्योंकि मैथ में कुछ नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है आपको वैसे वैसे करते जाना है। लेकिन कई बुद्धि लोग होते हैं जो इस लाभ को लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत समझ बैठते हैं। उसने पूछा क्या है, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, लेकिन कई यहाँ पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाल देते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि मानो अपन ने 500 रुपए में कोई चीज को खरीदा और उसे 600 रुपए में बेच दिया, तो अपने को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए का अपने को प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए का अपने को प्रॉफिट हुआ। कई क्या करते हैं, यहां से प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर में लाभ अपॉन में क्रिय मूल्य, ठीक है, क्रिय मूल्य। फिर यहाँ पर मूल्य, फिर यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉफिट डालते हैं 100 अपॉन में 500 इंटू में 100। अब यहाँ से निकालते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 और यहाँ से 20%। भाई ये गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने सिर्फ पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा लाभ या हानि प्रतिशत कितनी आएगी? 100 रुपए। तो इसका राइट आंसर होगा ए इज ए, इसका राइट आंसर। यानी कि 500 की चीज को 600 में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? 100 रुपए का अपने को प्रॉफिट होगा। समझ में आई बात। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है ये सब। इससे नॉर्मल सवाल कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ये पढ़ाने इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जाकर इन्हीं चीजों का क्या है, वो अपने क्वेश्चंस में इनका उपयोग होगा। अब मैं वहां पर पी लिख दूंगा कि प्रॉफिट ये 100 रुपये आया, पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे हुआ, तो आपको याद होना चाहिए कि ये प्रॉफिट कहाँ से आया, ठीक है। यानी कि क्रिय मूल्य में से यदि विक्रय मूल्य में से क्रिय मूल्य को घटा देंगे तो वहां से प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और इसे 30 रुपए में बेच देता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यहाँ पर देखो प्रतिशत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है, ये याद रखना, लाभ प्रतिशत बराबर में लाभ प्रतिशत बराबर में लाभ अपूर्ण में क्रिय मूल्य, क्रिय मूल्य प्रॉफिट अपॉन में कंजम्पशन प्राइस, ठीक है, सीपी, ठीक है, ठीक है। समझ में आई बात। ये वाला पॉइंट समझ में आया। लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ और क्रिय मूल्य का अनुपात है, ठीक है। अपने को लाभ पता लग जाए और क्रिय मूल्य पता लग जाए। इसमें एक और बात याद रखना, यदि प्रतिशत निकालते हैं तो प्रतिशत के लिए अपन क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। ये क्या है? ये लाभ प्रतिशत का सूत्र है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को करें। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि 25 की वस्तु को खरीदा जाता है और 30 में बेचा जाता है, तो प्रॉफिट कितने का होगा? वो प्रॉफिट होगा 5 रुपए का। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 5 रुपए का। और क्रिय मूल्य कितना है? 25 है, इंटू में 100, इंटू में 100, 25 चौका 100 और 5 चौका 20% का क्या होगा? उसे लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा। प्रॉफिट जो परसेंटेज है, लाभ प्रतिशत जो है वो कितनी आएगी? 20%। लाभ परसेंटेज कितनी आएगी? 20%। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। कुछ भी नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, सीधा इसमें डालना है और सीधा सीधा अपने को निकाल देना है, ठीक है। समझ में आई बात। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। एक व्यक्ति ने एक टाइपराइटर को
1200 रुपए में खरीदा और उसमें 200 रुपए की मरम्मत पर खर्च किया, वह टाइपराइटर को 1680 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत अपने को ज्ञात करना। लेकिन देखो, अपन कोई भी, मान लो कि कोई भी चीज लेकर आए, जैसे स्कूटी लेके आए, ठीक है, स्कूटी को चलाया, उसमें कोई टायर पंचर हो गया या कुछ भी हो गया, अपने को कल उसको बेचना है, अपने को कल उसको बेचना है, तो अपन क्या करेंगे, टायर में जो भी लगा है उसको भी तो ऐड करेंगे भाई, लॉस में थोड़ी नहीं जाना है। जैसे कि 40,000 की कोई भी स्कूटी है, उसमें 2,000 रुपए का क्या किया, अपन ने टायर ट्यूब डलवा दिए, और कल यदि अपन उसको बेचेंगे तो 42,000 से अपन बेचेंगे भाई, 40,000 की तो स्कूटी है। अब यदि 42,000 से ऊपर अपन उसको बेचते हैं तो अपने को कुछ प्रॉफिट होता है, नहीं तो अपने को क्या होगा, नुकसान होगा, यानी कि हानि हो जाएगी। ऐसा ही इस वाले क्वेश्चन में मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि देखो, टाइपराइटर ने जो खरीदा गया है, टाइपराइटर जो खरीदा गया है वो कितने रुपए में खरीदा गया है, 1200, ठीक है, यानी कि उसका जो सीपी है वो कितना है, 1200 रुपए है, लेकिन उसने सीपी के साथ 200 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च कर दिए, तो जो नया सीपी आएगा, नया सीपी जो आएगा वो कितना आएगा, 1200 तो पहले का ही था और 200 रुपए उसकी मरम्मत में है, तो अब कितने हो गए, 1400 रुपए। अब अपने को जो भी लाभ प्रतिशत निकालना है या हानि जो प्रतिशत निकालना है वो किस पर निकालना है, इस नए सीपी पर, इस नए क्रिय मूल्य पर अपने को ये वाली बात निकालनी है, यानी कि प्रॉफिट जो परसेंटेज निकालना है वो अपने को इस नई वाली चीज के अंदर निकालना है, ठीक है, समझ में आएगा। तो प्रॉफिट जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। अब अपने को सीपी तो पता लग गया, सीपी कितना है, 1400। अब प्रॉफिट निकालने का सूत्र मैंने बताया था कि प्रॉफिट यदि निकालना है तो डायरेक्ट क्या करो, एसपी में से सीपी को घटाओ, एसपी में से सीपी को घटा दो। देखो वही बात आ जाएगी कि यदि ज्यादा में अपन बेचेंगे तो अपने को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और ज्यादा कब होना चाहिए, जब विक्रय मूल्य, यानी कि कोई भी वस्तु जो बेची जाए वो ज्यादा होगी, उसमें से कम को घटा देंगे तो यहाँ से क्या है, अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 1680 में से देखो ये वाली चीज जो है ये मैं इसी में ही बता रहा हूँ कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, एसपी में से सीपी को अपन घटाने पर क्या मिल जाएगा, अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में मैं इसको डायरेक्ट करूंगा कि 1680 में से 1400 गए तो 280 बचे, ठीक है, 1680 माइनस में 1400, तो यहां से कितने बचे, 1480 का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। देखो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है, याद रखना, ये क्या है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है, ठीक है। तो अब सॉरी, तो अब अपन प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, ठीक है, देखो प्रॉफिट कितना है, 280 का, ठीक है, और क्रय मूल्य जो है यानी कि सीपी जो है वो कितना है, 1400 रुपए, नया सीपी, अपने को सारा जो काम करना पड़ेगा अब इस पर करना पड़ेगा, इनटू में 100, इनटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 14 दूनी 28, यानी कि 20%, 14 दूनी 28, यानी कि 20% का उसे क्या हुआ, लाभ मिला। या यदि उसने 1200 रुपए में यह कोई टाइपराइटर खरीदा और 200 उसकी मरम्मत में लगाकर 1680 रुपए में वो बेच देता है, तो उसको जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 20% का, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल ही चिंदी क्वेश्चन है जो कि आजकल पेपर में बहुत ही मुश्किल से पूछे जाते हैं, कोई एक आध क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन आना बंद हो गया है। लेकिन अपन क्या है, यदि आपको यही चीज पता नहीं लगेगा कि लाभ प्रतिशत कहाँ से आया, प्रॉफिट कहाँ से निकला, सीपी में से एसपी घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा, एक वस्तु का जो सीपी है और एक वस्तु का जो एसपी है उन दोनों को घटाने से प्रॉफिट मिलता है, तो ये जो चीज है आपको पता नहीं होगी तो आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखो, 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी, लेकिन इसने जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है और उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु, यानी कि एक वस्तु को 1.25 रुपए के अंदर बेच दिया जाता है। बेचने का मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। एसपी यदि उसका दिया हुआ है 1.25 प्रति वस्तु, यानी कि एक वस्तु को उसने 1.25 रुपए में बेचा है, और यदि यहां से अपन सीपी निकालें, अब देखो ये कोई महाभारत तो है नहीं, 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी, तो 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी तो 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदेंगे, एक रुपए में एक
तो इसका जो एक वस्तु का जो सीपी आएगा वो कितना आएगा, 1 रुपए प्रति वस्तु, 1 रुपए प्रति वस्तु में वो क्या करेगा, उसको खरीदेगा। ठीक है, तो यहां से मैं प्रॉफिट निकाल दूं, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दूं यहां से, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 0.25। अब देखो ये वाली चीज मैं बताऊंगा नहीं कि ये 2.5 कहां से आया, क्योंकि पिछले जो दो या तीन क्वेश्चन जो है वो मैंने इसी पर बेस बताए थे कि जब भी कभी प्रॉफिट निकालना हो तो एसपी में से सीपी को घटा देते हैं, तो घटाने पर कितना आया, 0.25। तो यहां से प्रॉफिट कितना मिला, 0.25, सॉरी 0.25। और सीपी कितना है, सीपी है 1 रुपए, तो 100 पर कितना, तो यहां से निकालेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, 2 जीरो नीचे आएगा, 100 से 100, तो इसमें प्रॉफिट जो परसेंटेज निकलेगा वो कितना निकलेगा, 25% का उसे लाभ प्राप्त होगा, 25% का उसे क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, आई होप सो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझ में आया होगा। ठीक है, देखो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे निकालना है और क्या करना है। कोई महाभारत नहीं है, यदि उसने रुपए प्रति वस्तु दिया हुआ है तो आप भी उसमें रुपए प्रति वस्तु निकाल दो, जैसे केजी वगैरह करते हैं ना, जहां पर केजी दिया हुआ हो और ग्राम दिया हुआ हो, तो अपन क्या करते हैं, या तो उसे ग्राम बना देते हैं या उसे केजी बना देते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हल करते हैं। उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि उसने कहा है एसपी जो है वो क्या है, सीपी का 8/5 गुना, 8/5 गुना। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन बता रहा है सेम टू सेम मैंने लिख लिया है। यहां से क्या करें अपन, एसपी और सीपी निकाल दे, एसपी अपॉन में सीपी होगा, तो 8/5 क्या आ जाएगा अपना, एसपी और सीपी का वो है भिन्न में आ जाएगा, यानी कि अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अनुपात से यहां से देखो एसपी कितना है, 8 रुपए, यानी कि 8 यूनिट, और सीपी कितना है, 5 यूनिट, तो यहां से प्रॉफिट कितना निकलेगा, प्रॉफिट कितना निकलेगा, 3 रुपए। भाई डायरेक्ट सोचो, यहां से सीधा सीधा सोचो कि 8 रुपए में कोई वस्तु को बेचा गया है और 5 रुपए में कोई वस्तु को खरीदा गया है। देखो अपने को जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो एक्चुअल जो वैल्यू है, यानी कि पूर्ण रूप से अपने को डाटा देने की कोई जरूरत नहीं है। यदि अनुपात में भी है तो यहाँ पे आप क्या करो, रुपए मान लो। अब मान लो कि रुपए के बाद में यहाँ पे 1 यूनिट का मान 60 आ जाए, मान लो आगे क्वेश्चन में ये 8 यूनिट है, इसका मान 60 आ जाए, तो ऊपर भी 60 को मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 60 को करोगे, इधर भी 60 को करोगे, तो परसेंटेज में क्या है, वो सभी जाकर कट जाएंगे। यदि वो सभी कट जाएंगे तो इस 60 की वैल्यू को रखो या ना रखो, ये क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो माना 8 रुपए की कोई वस्तु को 8 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में नहीं, 8 रुपए में उसे बेचा और 5 रुपए में खरीदा, तो उसे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 3 रुपए का। तो यहां से प्रॉफिट परसेंटेज अपन निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 3 बटे में सीपी, सीपी कितना है, 5 रुपए, सीपी कितना है, 5 रुपए इंटू में 100, 5 दूनी 10, यानी कि 20 पंजे 100, और 20 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 60, यानी कि 60% का उसे क्या होगा, लाभ प्रतिशत मिलेगा। यदि वो वस्तु के विक्रय मूल्य को लागत मूल्य के 8/5 गुना में किसी वस्तु को बेच दे तो उसको लाभ जो प्रतिशत मिलेगा वो कितना मिलेगा, 60% का उसे लाभ प्रतिशत मिलेगा। डी इज इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, मैं इतने पानी पी के आता हूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। ठीक है, ये देखो लाभ में प्रतिशत लगाया हुआ है, तो ये क्या होगा, लाभ प्रतिशत ही होगा, और वस्तु का क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, देखो इसमें लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, सीधा लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाओ, प्रॉफिट अपॉन में सीपी, और वहां से डायरेक्ट आप निकाल लोगे। ठीक है, देखो 12.5% है,
यहाँ पे कितना है 12.5%। क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज है। यदि मैं इसको भिन्न में बदलूं, यानी कि 12.5% यही तो होती है, इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और इसको क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25 अपॉन में 2, 25 अपॉन में 2, और ये क्या है प्रतिशत है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो डिवाइडेशन में क्या करेंगे 100 करेंगे। 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो यहाँ से 1/8 क्या आएगी इसकी भिन्न आएगी। देखो ये वाला तरीका मैंने अभी बता दिया है, 12 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसको एक में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ऐड का मतलब है जोड़ देंगे, और जो भी आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जो नीचे है जैसे यहाँ पर 2 है तो उसको 2 को 2 ही लिखेंगे, और प्रतिशत को हटाएंगे तो प्रतिशत क्या होगा 1/100। यहां से सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगी फ्रैक्शन आ जाएगी। तो पी परसेंटेज क्या होता है? पी परसेंटेज होता है पी अपॉन में सीपी। देखो अब मैं प्रतिशत क्यों नहीं लगा रहा यहाँ पे 100 क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि हमने प्रतिशत को पहले ही इसमें क्या कर दिया है हटा दिया है, क्योंकि 100 से क्या कर दिया डिवाइडेशन में दे दिया है। तो ये पी अपॉन में सीपी जो आया है वो 1/8 आया। अभी फिर देखो अपने को विक्रय मूल्य निकालना है, लेकिन यहाँ पर यूनिट आएगी तो यूनिट का मान दिया हुआ है, पहले अपन क्या करते हैं यूनिट को हटा देते हैं, यानी कि 8 रुपये सीपी में, यानी कि कोई वस्तु को 8 रुपये में खरीदा है तो उसमें कितने का प्रॉफिट हुआ है 1 रुपये का अपने को प्रॉफिट हुआ है। मान लो अपन ने कोई भी चीज है, ये पेन है, ये पेन मैंने 8 रुपये में खरीदा और मुझे 1 रुपये में 1 रुपये का क्या हुआ इसमें फायदा हुआ, तो मैंने इसको कितने रुपए में बेचा होगा 9 रुपये में। ठीक है, देखो समझ में आ गई? नहीं आई तो देखो ये वाला पेन है, इसको मैंने 5 रुपये में खरीदा और मैं इस पर 1 रुपये कमाना चाहता हूँ, 1 रुपये और चाहता हूँ, तो मैं इसको कितने में बेचूं कि मेरे को 1 रुपया और मिल जाए 6 रुपये का। तो यही ये कह रहा है कि यदि 8 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा है और उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ से एसपी कितना का निकलेगा 9 यूनिट। 9 यूनिट यानी कि 9 रुपये की क्या होगी अपने को एसपी प्राप्त होगी, यानी कि अपने को उसमें उसे 9 रुपये के अंदर बेचना होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि अपन ने जो वो वस्तु है वो कितने रुपए में बेची है 630 रुपए के अंदर अपने उस वस्तु को बेचा है। तो एक यूनिट का जो मान है, एक यूनिट का जो मान है वो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा 70 रुपए एक यूनिट का मान, यानी कि यहाँ पे 9 यूनिट जो है वो 630 के बराबर है, तो यहाँ से एक यूनिट कितने की आएगी 70 की आएगी। और यहाँ से फिर उसने पूछा क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितने यूनिट है 8 यूनिट, 8 यूनिट का मान अपने से पूछा है। तो 8 यूनिट का मान निकालने के लिए 8 इंटू में 70 8 7 56 यानी कि 560 रुपये उसका क्या आएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। उसका क्रय मूल्य कितना आएगा 860 रुपये 560 रुपये सॉरी 560 रुपये उसका क्या आएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16 सही 2/3%, 16 सही ये क्या है 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे 16 32 48 48 और 2 50 50 अपॉन में 3 इंटू में 100 50 दूनी 100 यहाँ से 1/6 इसकी क्या हो जाएगी फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगी। यानी कि जो प्रॉफिट है वो 1 रुपये का चाहिए अपने को प्रॉफिट, और सीपी जो अपने को चाहिए वो 6 यूनिट चाहिए। तो यहाँ से 6 यूनिट सीपी है और 1 यूनिट जो प्रॉफिट है, तो एसपी क्या होता है एसपी सीधा सीधा होता है सीपी प्लस में प्रॉफिट। 1 यूनिट 6 यूनिट प्लस में 1 यूनिट यानी कि 7 जो यूनिट है 7 जो यूनिट है वो क्या है उसका सीपी है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें 1470 रुपये 1470 रुपये का क्या है उसमें सीपी है, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो कितना है 1470 है। तो यहाँ से 1 यूनिट का जो मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 7 एकम 7 0 का 0 यानी कि 210 रुपये का उसे क्या हुआ होगा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि 1 यूनिट ही क्या है प्रॉफिट है। और पूछा क्या है क्रय मूल्य, तो सीधा सीधा अपने को क्या बताना है 6 यूनिट का मान बताना है। 6 यूनिट का अपने को क्या है मान बताना है। तो 1 यूनिट का यदि 210 रुपये है तो 6 यूनिट का कितना होगा 6 मल्टीप्लाई में 210 रुपये, तो 1260 रुपये का उसे क्या होगा
सीपी निकल कर आएगा, यानी कि 1260 रुपए में उसने उस वस्तु को क्या किया होगा, खरीदा होगा। ठीक है, आई होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। देखो अब मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पीछे ये वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना सामान 8 सही 1/3 8 सही 1/3 परसेंटेज, अभी मैंने बताया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में कैसे बदलते हैं, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर जो भी संख्या होती है उसमें ऐड करते हैं। 8 या 24, 24 और 1 25, 25 अपॉन में 3, ये 3 कहाँ से आया, जो भी नीचे होगा वो का वो अपने को रखना है। ये क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है, और प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर और प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो प्रतिशत इधर है, ये वाले प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 को नीचे रखेंगे, 25 चौका 100 4, और यहां से 1/12 जो है वो क्या होता है, 8 सही 1/3, यानी कि 1 रुपए का उसे प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 1 यूनिट का उसे प्रॉफिट चाहिए, और 12 रुपए में उसने उस वस्तु को खरीदा है। तो अपन उसको बेचे कितने में, भाई देखो 12 रुपए में उस वस्तु को अपन ने खरीदा है, और 1 रुपया अपन उस पर कमाना चाहते हैं, तो अपन 13 रुपए में उसे बेचेंगे। लेकिन वो कह रहा है अपन ने जो बेची है वो कितने रुपए में बेची है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 65,780 रुपए है, यानी कि उसने 13 रुपए को क्या बताया है, 65,780 रुपए का। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, यानी कि 12 रुपए में कोई वस्तु को खरीदा और उस पर 1 रुपया मैं कमाना चाहता हूं, तो 13 रुपए में अपन उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपन ने उस वस्तु को कितने में बेचा, 65,780 रुपए में। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान अपन निकालेंगे, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 13 पंज 65, 13 छिक 78, यानी कि 7 में नहीं जाएगा उसका 0, 13 छिक 78 और 0, 5,060 रुपए जो है वो 1 यूनिट का मान है, यानी कि 1 यूनिट क्या है, अपना प्रॉफिट है। यानी कि अपने को जो प्रॉफिट कमाना है, यदि यहाँ से पूछ लिया जाए कि उसे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, तो याद रखना उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो 5,060 रुपए का हुआ है। देखो ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ये 5,060 कहाँ से आए, 13 पंजू 65, 7 बचा, 7 में भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या उतारने के लिए 0, 78 बना, 13 छिक 78, 6 और 0 का 0। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसने पूछा क्या है, क्रिय मूल्य बताइए, तो क्रिय मूल्य कितना है, 12 रुपए है। क्रिय मूल्य कितना है, 12 रुपए है। तो यहां से अपन 12 यूनिट की मान निकालेंगे, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 5,060 रुपए। तो 12 यूनिट का कितना होगा, 12 पंच 60, 12 छिक 72, 12 छिक 72 और 12 पंजू 60। मल्टीप्लाई करना तो आई होप सो आप सभी को आया होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0 का 0, ये 5 नहीं है भाई, 0 है ये। ठीक है, ये क्या है, 0 है, गोला है गोला। ठीक है, 0 है, और 12 छिक 72, 2 यहाँ पर आएगा, हासिल लगेगी तो आगे क्या है, 0 है तो 7 भी आ जाएगा, और 12 पंजू 60, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो मैं इतना सरल वे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई भाइयों को समझ में नहीं आती है। मैं भी यदि कोई क्लास लेता है तो मेरे जो दोस्त लोग हैं या जो भी मैथ डिपार्टमेंट से नहीं है, तो उनकी एक ही शिकायत होती है कि भाई अपने को यही समझ में नहीं आ रहा कि ये 1/12 कहाँ से आया, ये क्या कर दिया, ये कहाँ से निकाल दिया, ये 13 यूनिट कहाँ से आया 12 को यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों की ये वाली प्रॉब्लम नहीं रहे, एक एक स्टेप उनको समझ में आए कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से नहीं आया। मैं मानता हूँ कि आजकल जो जिस स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूँ, आई होप सो उस स्पीड में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी ऐसे स्पीड नहीं बढ़ती है। यदि आपको पता है क्वेश्चन कैसे करना है तो ऑटोमेटिक आपकी वो स्पीड बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी क्या होगी, वो स्पीड बढ़ जाएगी। और ऑटोमेटिक वो स्पीड तभी बढ़ेगी जब आपको एक एक स्टेप आपको पता हो। यदि आपको पता है ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है तो आप फटाफट उस क्वेश्चन को कर लोगे। तो स्पीड बढ़ाने का यही तरीका है कि उस पर प्रैक्टिस सबसे ज्यादा की जाए। आप तरीका पकड़ जाओगे, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करोगे, तो कैलकुलेशन करोगे तब भी जब करोगे जब प्रैक्टिस ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी वहां से कैलकुलेशन उतनी ही जल्दी फास्ट आपकी बैठ जाएगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 7130 रुपए में बेचा जाता है, यदि उसमें 15% का लाभ होता है तो इस वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करो। सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 15%।
घबराने वाली बात नहीं है, 15 ऊपर है तो 15 का 15 रहने दो, परसेंटेज को हटाओगे, डिवाइडेशन में 100 करोगे, 3 से काट दो, कितने से काट दो, 3 नहीं 5 से काट दो, 5 दिया 15 और 20 बन जाए 100, तो 3/20 क्या आ गया, इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब सीधा सीधा है कि अपने को 3 रुपए का क्या करना है, प्रॉफिट करना है, और 20 रुपए का क्या करना है, उसमें सीपी करना है। अब कई लोग तो यही भूल गए होंगे, ये प्रॉफिट क्यों लिया, ये यहाँ पर सीपी क्यों लिया, क्योंकि भाई देखो प्रॉफिट जो परसेंटेज है, उस प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र होता है पी अपॉन में सीपी इंटू में नहीं इंटू में 100। ये 100 क्यों आता है, क्योंकि परसेंटेज लगाना होता है, लेकिन अपन यदि यहाँ पर 15% को परसेंट से हटा दे, देखो ऊपर 100 रखें और बटे में क्या करें 100 करें, ये वाला 15 अपॉन में 100 वाला, तो यहाँ से 100/100 कट जाता है, ठीक है। यानी कि इस परसेंटेज को अपन ने पहले ही यूज ले लिया इस फ्रैक्शन के अंदर, तो यहाँ पर इस परसेंटेज को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि यहाँ से ये जरूरत नहीं है लगाने की, तो अपन क्या करेंगे, ये सीधा सीधा निकल के आ जाएगा P अपॉन में CP। तो यहाँ से P का मान P अपॉन में CP क्या है, 3/20 है, यानी कि P कितना है 3 रुपए है और CP कितना है 20 रुपए है। अब बात मानो कि ये वाला पेन मेरे को 20 रुपए में खरीदा है मैंने, और 3 रुपए में इसमें से बचाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको 23 रुपए में उसको बेच दूंगा, यानी कि अपना जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना यूनिट होगा, 23 यूनिट, यानी कि 23 रुपए मान लो, 23 यूनिट मान लो, वहां पे फिर 1 रुपए का मान आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 23 जो वो है 23 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 7130 के बराबर, यानी कि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि मैंने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा, 7130 में। भाई 3 9 और 3 दूनी 6, 3 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 69, तो यहाँ से 2 फिर 3 फिर 0, फिर ये 10 बार चला जाएगा, यानी कि 310, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 310 आ जाएगा। भाई डिवाइडेशन करना तो जानते होगे, तो 23 का भाग दे दो 7130 के अंदर, यहाँ से एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3100 रुपए, नहीं 3100 नहीं 310 रुपए। और उसके बाद में उसने पूछा है लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब सीपी पूछा है, और सीपी कितने यूनिट है, 20 यूनिट। एक यूनिट का मान 310 रुपए है, तो 20 यूनिट का मान कितना होगा, 20 यूनिट का मान सीधा सीधा हो जाएगा 2 जीरो का 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 3 6, 6200 रुपए, 6200 रुपए, यानी कि उसका जो क्रिय मूल्य होगा वो क्या होगा, 6200 रुपए। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, पीछे वाले तरीके से ही है, और सेम टू सेम आपको क्या करना है, इसको करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। मैं भी आए पानी पी लेता हूँ, गर्मी पड़ रही है भाई, ठीक है, गर्मी की वजह से थोड़ा पानी बार बार पीना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया भी है और थोड़ा आपसे नहीं भी होगा, यदि किसी ने कर रखा है तो हो भी जाएगा, ठीक है, हो भी जाएगा यदि किसी ने कर भी रखा है तो। देखो अपने को कुछ नहीं करना, सेम टू सेम वही 120% को P/CP में निकालना है, और उसके बाद में जो क्रिय मूल्य है उसमें 10% की वृद्धि कर देनी है। देखो किसी वस्तु का लाभ जो प्रतिशत है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना है 120, वो कितना है 120%। तो यहाँ से अपन P/CP निकाल देंगे, P/CP, तो यहाँ से P/CP क्या होगा, 120 अपॉन में 100। देखो मैं चाहूँ तो इसको काट दूंगा, लेकिन मैं नहीं काटना चाहता। क्यों नहीं काटना चाहता, क्योंकि आगे मेरे को इसमें जो CP है उसके अंदर क्या करना है, 10% की वृद्धि करनी है। तो देखो अब इसका जो CP है वो कितना है, 100 रुपए है, और मैंने इसको बेचा कितने में। अब देखो यहाँ से बेचेंगे कितने में, भाई 100 रुपए की चीज है, उसमें 120 रुपए का मुझे लाभ कमाना है, तो मैं क्या करूँ, उसको 220 रुपए में बेच दूं। तो SP का मैंने सूत्र बताया, अभी तो बताया था कि CP प्लस में अपने को प्रॉफिट करना है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, SP निकल जाएगा। इस वाले को यदि याद नहीं रहता है कि ये वाले क्या राम कथा गाते हैं कि बार बार की इतने में खरीदी और इतने में अपने को प्रॉफिट करना है, तो कितने की हो गई, तो ये याद रखो कि CP में अपने को प्रॉफिट को ऐड करना है, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ से अपना जो प्रॉफिट है SP निकलेगा वो कितना निकलेगा, 220,
उसने कहा है यदि क्रय मूल्य के अंदर 10% की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य को वही रखा जाए, यानी कि बाद में भी इसका जो विक्रय मूल्य है वो भी कितना रहेगा, 220 रुपए। और अब इसमें क्या करेंगे, 10% की वृद्धि करेंगे। 10% का मतलब, अब देखो 100 का 10% निकालना है, 100 का 10% परसेंट आ जाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 का 100 गया, तो यहाँ से यानी कि उसमें 10 रुपए की अपने को क्या करनी है, वृद्धि करनी है। तो यदि यहाँ पे मैं बोलूं कि 10% की वृद्धि या 10 रुपए की उसमें वृद्धि करनी है, तो यदि 10 रुपए की मैं वृद्धि करूंगा तो इसमें क्या आएगा, 110 रुपए, वो नया सीपी बन जाएगा। नया जो सीपी है वो अपने को कितना मिलेगा, 110 रुपए। अब इस 110 रुपए के अंदर और इस सीपी के अंदर अपने को क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो यहां से प्रॉफिट क्या करने हैं, प्रॉफिट का मैंने सूत्र बताया था कि प्रॉफिट हमेशा क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में, यानी कि जितने रुपए में अपन ने वो वस्तु बेची है उसमें से अपन ने जितने में वो वस्तु खरीदी है उसको घटा देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अपने को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो 220 में से यदि 110 गया तो कितना बचेगा, 110। देखो भाई घटाते रहना, ठीक है, घटा लेने, यदि किसी को घटाना नहीं आता तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 220 में से 110 गया तो कितना बता, 110। डिवाइड में जो सीपी है वो कितना है, वो भी 110 है। नया सीपी कितना है, 110 है। मल्टीप्लाई में प्रतिशत बनाने के लिए 100 यहाँ से करेंगे, एक आएगा और इसका क्या आएगा, 100% का उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। 100% का उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आई बात, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, किसी विशेष वस्तु पर लाभ प्रतिशत 150 है। यदि लागत 25% की बढ़ जाती है तो नया लाभ मार्जिन ज्ञात करो। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा कि पिछली बार है। अब की बार 150% ले लिया, फिर 25% की उसमें वृद्धि करा रहा है। तो सीधे सीधा कुछ नहीं करना, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से P बाई CP निकालेंगे। तो P बाई CP क्या होगा, 150% का लाभ प्राप्त करना है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100, यानी कि उसका CP यदि 100 रुपए है तो वहां से SP क्या हो जाएगा, 250 रुपए। SP क्या हो जाएगा, 250 रुपए। अभी मैंने बताया था कि SP का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CP प्लस में प्रॉफिट। भाई याद कर लो इन चीजों को, ठीक है, याद कर लो इन चीजों को। यदि वैसे डायरेक्ट रूप से नहीं रहता ध्यान कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इन चीजों को जरूर से ध्यान से याद कर लो। ये क्या हो गया, ये CP हो गया और ये SP हो गया। अब यहां से यदि मैं इसमें 25% की वृद्धि करूं, 100 का 25%, 100 का 25% कितना होगा, 25 ही होगा। 100 का 25% क्या होगा, 25 ही होगा। यदि मैं इसमें 25 रुपए की वृद्धि करूं तो 125 रुपए इसका क्या होगा, 125 रुपए इसका क्या होगा, नया सीपी होगा। और वो बोल रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो सेम टू सेम 250 रुपए ही रहे, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करो। अब तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कर लोगे, ये क्या है, सीपी है, ये अपने को मिल गया सीपी और ये मिल गया अपन को एसपी। और जब भी अपने को सीपी और एसपी मिल जाए तो पी यानी कि प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे और सीपी निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यही क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो P कितना निकलेगा, यदि 250 में से 125 गया तो ये भी कितना होगा, 125 होगा। डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई में 100, तो यहां से सीधा सीधा कट गया एक, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 100% का उसे लाभ मार्जिन प्राप्त होगा। ठीक है, उसे कितने परसेंट का लाभ मार्जिन प्राप्त होगा, 100% का उसे लाभ मार्जिन प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य का, देखो क्वेश्चन पढ़ना, यहाँ पे ये 2/3% है, ये सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये क्या है, 2/3% लाभ पर बेच देता है। उसने कहा है विक्रय मूल्य का लाभ पर बेच देता है, यानी कि ये 16 सही 2/3 जो परसेंटेज है ये क्या है, ये एसपी। अभी तो क्या था कि अपन यहां से डायरेक्ट पी परसेंटेज निकाल रहे थे, तो पी अपॉन में सीपी हो रहा था, पी अपॉन में सीपी हो रहा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा दे दिया है कि विक्रय मूल्य का,
यानी कि इसमें जो संबंध आएगा वो आएगा प्रॉफिट अपॉन में एसपी से, प्रॉफिट अपॉन में एसपी से। 16 से ही 2/3% का निकाल लेंगे तो 1/6 कैसे आया इधर बता देता हूं, क्योंकि आप तो खुद तो करने वाले नहीं हो शायद से, यदि कोई एक आध कर ले। 16 16 तिया 48, 48 और 2 50, ठीक है। 50 अपोन में 3% हटाएंगे तो 100 नीचे, 50 दूनी 100 और यहाँ से 1/6, 1/6 क्या आ जाएगा इसका, ये परसेंटेज निकल जाएगी। ये जो परसेंटेज है इसका रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा 1/6। 1/6 क्या है, प्रॉफिट अपोन में एसपी, यानी कि प्रॉफिट 1 रुपए का है और अपन उस वस्तु को कितने में बेचेंगे, 6 रुपए में बेचेंगे। अपन ने देखो कोई भी वस्तु 6 रुपए में बेची और अपने को उसमें प्रॉफिट 1 रुपए का हुआ तो अपन ने वो खरीदी कितने में होगी, भाई जितने में बेचेंगे उससे कम में यदि खरीदेंगे तभी तो अपने को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि अपने को यदि 5 रुपए में अपने को वो वस्तु क्या है 5 रुपए में खरीदनी होगी। देखो 5 रुपए में कोई वस्तु अपन ने खरीदी, उसमें 1 रुपए का अपन ने प्रॉफिट कमाया, तभी तो अपन उसे 6 रुपए में बेच पाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात, समझ में आई बात। इसके बाद में दुकानदार इसके बाद में क्या पूछ रहा है, दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपके पास प्रॉफिट भी है, आपके पास प्रॉफिट भी है, आपके पास सीपी भी है, तो सीधा प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो, पी अपॉन में सीपी इंटू में 100। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना है 1 रुपए का है, सीपी कितना है 5 रुपए है, तो 100 पर कितना 5 दूनी 10, यानी कि 20% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा। 20% का उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। नेक्स्ट ले, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अभी क्या कर रहे थे, एसपी निकालने के लिए एसपी में अपन क्या कर रहे थे, सीपी प्लस में प्रॉफिट, अब क्या करेंगे सीपी माइनस में लॉस। ठीक है, वहां से अपन को एसपी निकलेगा। ठीक है, देखो चलो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। यानी कि लाभ में और हानि में कुछ नहीं है, सूत्र का अदला बदली हो जाएगी। ठीक है, देखो यदि 25% की उसे हानि होती है तो यहाँ से 25 अपॉन में 100, 25 चौका 100, यानी कि 1/4, यानी कि 1 का उसे लॉस हुआ और 4 में उसने बेची, 4 में उसने बेची। भाई देखो मेरी एक बात याद रखना, जब भी कभी हानि होगी तो अपन क्या करेंगे, भाई ये पेन लेके आया, ये पेन में 5 रुपए में लेके आया और मैंने इसको 4 रुपए में बेच दिया, तो कितने की हानि हुई, 1 रुपए की। हानि तभी होगी जब अपन किसी वस्तु को खरीदने में ज्यादा रुपए लगाए। ये जैसे कि मैंने इस पेन को खरीदने में 5 रुपए लगाए और 4 रुपए में मैंने इसे बेचा, तो यहाँ पे ऐसे ही है कि यदि एसपी इसका 4 रुपए है तो अपने को सीपी कितना लेना पड़ेगा, 5। देखो 5 रुपए में जब मैं इस वस्तु को खरीदूंगा तो 1 रुपए की हानि के बाद में ही तो ये 4 रुपए में जाएगी, यानी कि 1 रुपए का लॉस खा के मैं इसे 4 रुपए में बेचूं तो अपने को क्या है 1 रुपए का लॉस होगा। तो यहाँ से अब ये क्या पूछ रहा है, हानि प्रतिशत। लॉस परसेंटेज का भी वही सूत्र होता है, लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100। तो लॉस कितना है 1 का, एसपी कितना है 5, तो 100 पे कितना 5 चौका 5, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। इसका भी आंसर क्या आएगा 20%, 20%, 20% क्या आएगा उसका लाभ। एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य के, सेम टू सेम क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 8 सही 1/3% मैंने अभी बताया था, 1 अपॉन में 12, 1 अपॉन में 12% जो है 1/12, 1/12 इसकी क्या होगी, फ्रैक्शन होगी। यानी कि ये क्या है प्रॉफिट है और ये क्या है एसपी है, ये क्या है प्रॉफिट है और ये क्या है एसपी है। यदि मैं किसी वस्तु के अंदर 1 रुपए का प्रॉफिट चाहता हूं तो मैं उसे क्या करूंगा 11 रुपए में बेचूंगा।
11 रुपए में खरीदूंगा। देखो ये पेन मैंने 11 रुपए में खरीदा और इसमें 1 रुपए का प्रॉफिट। यदि ऐसे समझ में नहीं आता तो अभी मैंने बताया था सीपी बराबर में एसपी बराबर में सीपी प्लस में प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से अपन यदि सीपी निकालेंगे तो सीपी का सूत्र यहाँ से सीधा आ जाएगा एसपी माइनस में प्रॉफिट, यानी कि एसपी में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। यहाँ से अपने को सीपी मिल गया 11, तो अब यहाँ से सीधा सीधा निकाल देंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कितना है 1 रुपए, सीपी कितना है 11। यदि आपने परसेंटेज की क्लास ली होगी किसी भी टीचर से, यदि नहीं लिए तो मैं बता दूं 1/11 जो है वो 9 सही 1/11% है। भाई इसे याद कर लो, 1/9 और 1/11। 1/9 जो होता है वो होता है 11 सही 1/9%। 9 अरे प्रतिशत नहीं, हाँ 9%। और 1/11 जो होता है वो होता है 9 सही 1/11%। 11 सही 1/9% जो होता है वो होता है 1/9, और 1/11 का जो प्रतिशत निकलता है वो कितना निकलता है 9 सही 1/11%, यानी कि सी इज इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 27 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। एक व्यापारी 27 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, यानी कि उसने उसका सीपी दे दिया 27 रुपए, ठीक है, सीपी उसने दे दिया 27 रुपए, और उसके बाद में विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, यानी कि उसने पी और एसपी में संबंध दिया हुआ है 10% का। 10% की वैल्यू निकालेंगे तो 10/100 1/10, यानी कि 1 का उसे प्रॉफिट हुआ और 10 रुपए में उसने वो वस्तु बेच दी, तो उसको खरीदा कितने में होगा। यहाँ से सीपी निकालेंगे, सीपी बराबर में एसपी माइनस में 1, एसपी माइनस में प्रॉफिट। ये क्या है, प्रॉफिट है, और ये क्या है, एसपी है। ये क्या है, प्रॉफिट है, और ये क्या है, एसपी है। एसपी 100 एसपी क्या है 10 रुपए है, और प्रॉफिट क्या है 1 है। तो यहाँ से 9 यूनिट का उसे क्या हुआ होगा, सीपी, यानी कि उसने वो 9 रुपए में वो वस्तु खरीदी होगी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने 9 रुपए में नहीं 27 रुपए में उस वस्तु को खरीदा था। तो यहाँ से 1 यूनिट का जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3 रुपए। 3 रुपए। अब इसके बाद में यदि उसने विक्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 10 यूनिट का उसने मान पूछा है, 1 यूनिट का मान 3 रुपए है, तो 10 यूनिट का मान कितना आएगा, 30 रुपए। तो इसका सही आंसर होगा 30 रुपए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या आएगा, 30 रुपए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना, मैं इतने पानी पी के आता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया। 10% लाभ पर। देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य का या की के का कुछ भी नहीं कहा है, यहाँ पे सीधा 10% दिया हुआ है, ठीक है। यदि इसे 890 रुपए में, यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता तो उसे कितने रुपए का लाभ होता या उसे कितने रुपए की हानि होती, ये अपने को क्या करना है, बताना है, ठीक है। देखो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट सीधा सीधा निकाल दे अपन, यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से निकाल दे। देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं 10% का, 10% का, तो 10/100, तो यहाँ से 1/10, 1/10 का क्या मतलब हुआ प्रॉफिट परसेंटेज में। देखो यहाँ पर ना तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना क्रय मूल्य दिया हुआ, तो यहाँ पे अपने को प्रॉफिट परसेंटेज का ही सूत्र लगाना होगा, P/CP, यानी कि 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया है जब उसने 10 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है, तो उसका एसपी हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, एसपी बराबर मैंने अभी बताया था सीपी प्लस में प्रॉफिट, तो यहाँ से सीधा होगा 11 यूनिट। एसपी जो हुआ होगा वो 11 यूनिट हुआ होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 990 रुपए में बेची गई। देखो क्वेश्चन पढ़ा करो, तो उसने कहा है 990 रुपए में बेची गई। यदि ये कंडीशन दूसरी है, ये कंडीशन 10% के साथ मैच नहीं कर रही है, लेकिन इसका ताल्लुकात यानी कि इसका जो संबंध है वो आगे जरूर होगा। तो यहाँ से 911 यूनिट का मान कितना दिया है, 990 रुपए, यानी कि 1 यूनिट का मान जो है वो 90 रुपए होगा। यदि 1 यूनिट का मान 90 रुपए है तो उसने उस वस्तु को खरीदा कितने में होगा, यानी कि उसका सीपी जो होगा वो कितना होगा, तो सीपी यहाँ से कितना है 10 यूनिट,
10 गुना में 90, यानी कि उसे 900 रुपए के अंदर खरीदा होगा, 900 रुपए के अंदर उसे खरीदा होगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता तो, यदि इसे का मतलब उसी वस्तु को जो अपन ने 990 रुपए में खरीदी है उसको 890 रुपए में बेचा जाता तो उसे लाभ या हानि होती। देखो पहली बात तो 900 रुपए में खरीदा और 890 रुपए में वो बेच रहा है, तो सीधी सीधी बात है कि वो जितने में खरीदा है उससे कम में बेच रहा है, तो यहाँ पर लॉस होगा। तो प्रॉफिट को, दोनों ऑप्शन को अपन हटा देंगे। तो हानि इसको कितनी हुई भाई, 10 रुपए की, कितने पर, 900 पर, तो 100 पर कितनी, यहाँ से सीधा सीधा काटेंगे तो 9 एकम 9, देखो और सुनो 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 भैया, सॉरी मैं भी वही काम कर रहा हूँ जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो उसने क्या कहा है, लाभ या हानि ज्ञात करो, ना कि लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो यहाँ से कितने रुपए की उसे हानि होगी, 10 रुपए की उसे लॉस होगा, 10 का उसे क्या होगा, लॉस होगा, 10 रुपए का उसे क्या होगा, लॉस होगा। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक रेडियो को 20% लाभ पर 360 रुपए में बेचा जाता है। ये भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला हुआ था, ठीक है। 20% लाभ, तो यहाँ से P अपॉन में CP निकाल दें, तो 20 अपॉन में 100, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5, यानी कि 1 का प्रॉफिट हुआ होगा और 5 में अपन ने उस वस्तु को क्या किया होगा, खरीदा होगा। तो यानी कि उसे बेचा कितने में होगा, यदि प्रॉफिट हुआ है तो 6 रुपए में, यदि 6 रुपए में, लेकिन वो क्या कह रहा है, उसको बेचा कितने में गया है, 360 रुपए में, उसे बेचा कितने में गया है, 360 रुपए में। तो एक यूनिट का यहाँ से अपन मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 रुपए। एक यूनिट का मान कितना है, 60 रुपए। यदि एक यूनिट का मान 60 रुपए है तो उसका जो CP रहा होगा, यानी कि अपन ने वो वस्तु जो खरीदी होगी वो कितने में खरीदी होगी, 5 गुना में 60, तो यहाँ से आएगा 300 रुपए के अंदर अपन ने उस वस्तु को खरीदा होगा। देखो आपको पता लग रहा होगा कि अपन SP क्यों निकाले, CP क्यों निकाले। भाई अपने को जहां पर पहुंचना है उसके लिए अपने को CP होना जरूरी है। अपने को जहां पर पहुंचना है कि उस वस्तु का अपने को यदि क्रय मूल्य पता लग जाए और विक्रय मूल्य अपने को दिया हुआ है तो यहाँ से अपन लाभ और हानि ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए अपने को एक और चीज दी गई है कि उसने उस वस्तु को 360 रुपए में बेचा, तो सबसे पहले अपने को उसका SP निकालना पड़ेगा। वहां से अपने को 1 यूनिट का मान निकलेगा, यानी कि अपन ने 6 यूनिट माना था, उस 6 यूनिट में एक्चुअलिटी में उसने कितने रुपए लिए हैं, तो 1 यूनिट में 60 रुपए लिए होते हैं। तो उसके बाद में उस वस्तु का जो निकल के आता है, क्रय मूल्य जो निकल के आता है वो कितना आता है, 300 रुपए का। तो यहाँ से सीधा सीधा वो कह रहा है 300 रुपए में उसने उस वस्तु को खरीदा और उसने बेचा कितने में है, 390 रुपए में। तो बताओ उसे प्रॉफिट हुआ या हानि हुई। पहली बात तो कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, तो उसे सीधी सी बात है 90 रुपए का उसे प्रॉफिट होगा, 90 रुपए का उसे प्रॉफिट होगा। ये सभी क्या हो जाएंगे, गलत, ठीक है। 90 रुपए का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ से आपकी एक दूसरी टाइप शुरू होती है, ठीक है। अनु ने कुछ लाभ, इतने रुपए में खरीदा, इतने में बेचा, तो 1/3 के बराबर। तो मैं इस वाली टाइप को कल वाली क्लास के अंदर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा। लेकिन ये पीछे जो 10 से 15 क्वेश्चन हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से करके आना। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स लगे हैं, जैसे P कहाँ से निकला है, SP कहाँ से निकला है, प्रॉफिट लॉस कहाँ से निकला है, क्योंकि आगे की जो मैं क्लासेस कराने वाला हूँ बहुत एडवांस होने वाली है और उसमें ये नहीं बताऊंगा ये SP में से CP घटाओगे तो ये आएगा, वो आएगा, वो आएगा, तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इनको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना। और आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।